वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं स्वस्ति राव। स्वस्ति, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए, कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया था, यानी अमेरिकन का मन पढ़ लिया था शायद आपने, और अब कुछ क्लैरिटी आती जा रही है। 211 और 153 है, क्या समझें? क्या भी लगता है आपको इट्स टू अर्ली, लेकिन या दूसरी तरफ आपको लगता है कि अब लगभग तय लग रहा है? आपको मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छा प्राइमर आप लोग ने बनाया है इस इलेक्शन पे, उसको मैं देख रही थी। देखिए, दो बातों को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो प्रतिशत होता है वोटों का, उससे अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्धारण नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे कई प्रेसिडेंट हैं जहां पर ज्यादा वोट जीतने वाले उम्मीदवार भी हार गए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज वोट का जो वहां पर सिस्टम है। तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट के माध्यम से इस चुनाव को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर इलेक्टोरल कॉलेज वोट के माध्यम से समझते हैं तो टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, जिसमें से 270 का जो जादुई आंकड़ा है छूना है। इस 270 के आंकड़े में जो अभी आपको बढ़त दिख रही है, उसमें यह भी समझना जरूरी है कि जो टोटल जो मिडवेस्ट का जो एरिया है यूएसए में, जहां पे जो ट्रेडिशनली जो रेड वोटर्स हैं, वो वहां पे दे विल वोट फॉर रेड, यानी कि रिपब्लिकन्स। और जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स है, भी आपने कैलिफोर्निया का नाम लिया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेमोक्रेट्स का, दे विल वोट फॉर डेमोक्रेट्स। अब बात स्विंग स्टेट्स की आती है, और मजे की बात यह है कि पिछले चुनाव में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे, तो इन 7 स्विंग स्टेट्स में से 6 में लीड ले रहे हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप। जी, मैं वही बता रही हूँ कि पिछले बिल्कुल आपको एक उलट नजारा दिख रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में 6 जो बाइडेन ने 6 स्विंग स्टेट्स में बढ़त बनाई थी और एक रिपब्लिकन के पास था। इस बार हमको दिखता है कि एक्चुअली रिपब्लिकन्स आर लीडिंग, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग। तो अभी भी स्विंग स्टेट्स में देखिए 3 की स्टेट्स हैं जिनका जो हमें जिनका जो मतलब मुआयना है वो लगातार करते रहना चाहिए। वो है बेसिकली सबसे पहले पेनिसिल्वेनिया, क्योंकि वहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं। उसके बाद विस्कॉन्सिन और मिशिगन, जिसमें 10 या 15 है, मेरे ख्याल से 15 है। तो ये जो 3 मेन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2-4 हैं जो छोटे छोटे हैं, वो भी मैटर करते हैं, स्पेशली अगर की बहुत क्लोज लड़ाई हो। लेकिन इन 3 का खास महत्व है। 1 घंटे पहले तक कमला हैरिस जो है वो लीड कर रही थी पेनिसिल्वेनिया में। अब हमें दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बढ़त बना रहे हैं। तो ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। स्वस्ति, देखिए हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आसानी से जरा समझाइए। देखिए, जो अभी लाल ज्यादा नजर आ रहा है, नीला कम नजर आ रहा है, तो क्या लाल जो है उनमें जो स्टेट का साइज है वो छोटा है, नीले में थोड़ा बड़ा है, वो अंतर बाद में देखने को मिल सकता है? और दूसरा, कहते हैं कि अगर भारत की हम बात करें तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो पेंसिल्वेनिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विंग स्टेट्स में, क्योंकि 19 वहां पर वोट्स हैं, इलेक्टोरल वोट। बिल्कुल, अब आपने ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से अलग अलग क्वेरीज को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि असल में सिलेक्शन को समझना कैसे है। बिल्कुल, टोटल अमेरिका में 50 जो है वो स्टेट्स हैं। इन सारे 50 स्टेट्स में बराबर नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस नहीं है, और इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि ये उनकी जनसंख्या के आधार पर बना हुआ है। तो कैलिफोर्निया जैसा स्टेट जहाँ पे 50 के आसपास है, 50 या 55, इसी तरह से जो छोटे छोटे स्टेट्स है वहां पे 3 भी है, और कुल मिलाकर इनकी संख्या 538 है। अब हमें ये मालूम है कि कुछ ट्रेडिशनली जो है वो हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, कुछ ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं। तो उनके बारे में बात करने का ज्यादा तुक नहीं है, क्योंकि उनका वोटिंग पैटर्न हमको पहले से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अभी आपको जो बहुत ज्यादा रेड दिख रहा है, उसके पीछे कारण ये भी है कि वो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनकी जनसंख्या कम है और जहां पे काउंटिंग जल्दी हो गई है। क्योंकि इसको भी ना भूलें कि पूरा का पूरा जो यूएसए है वो अलग अलग टाइम जोन में बटा हुआ है, तो इसमें ये टेक्निकलिटीज भी है। ये एक बात हो गई। अब बात आती है स्विंग स्टेट्स की। देखिए, स्विंग स्टेट्स बेसिकली वो 7 स्टेट्स हैं यूएसए के जो ट्रेडिशनली ना डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं ना रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं, जिनका पैटर्न बदलता रहता है, इसीलिए इनको स्विंग कहते हैं। तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेट्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के संख्या के ऊपर निर्धारण जिनका होता है। सबसे पहले पेनिसिल्वेनिया, और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि द रोड टू व्हाइट हाउस एक्चुअली गोज थ्रू पेनिसिल्वेनिया। स्वास्थ्य में आता हूं आपके पास। देखिए, बहुत सारी चीजें आपके अनुभव से हम समझेंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से ही। अमेरिका के कुल 50 स्टेट्स हैं
33 जो स्टेट्स हैं उनके नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें 21 राज्यों में ट्रंप जीत चुके हैं और 12 जो स्टेट्स हैं वहां कमला हैरिस की जीत हुई। एक बार फिर से आपको बता दें, यानी अभी तक क्या कुछ हो रहा है। 50 स्टेट्स हैं, मिलाकर अमेरिका बनता है, तो 33 जो स्टेट्स हैं उसके नतीजे सामने आए हैं और इनमें से 21 जो स्टेट्स हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और 12 राज्यों में कमला हैरिस की जीत हुई है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए खास मेहमान स्वाति राव हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं।